अभी मैं द बर्थडे गिफ्ट स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मैंने खुद ही लिखी है और इसके मेन कैरेक्टर का नाम एस डॉट है, क्योंकि मुझे कुछ और समझ ही में नहीं आ रहा था। और ये स्टोरी शूलेस ऑफ एस डॉट का पार्ट है, कलेक्शन का पार्ट है। तो मैं कहाँ से शुरू करता हूँ। स्टोरी शुरू होती है जब एस डॉट अपने दोस्त के घर जाता है। वहाँ पे लोग डांस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और कुछ लोग गिफ्ट दे रहे होते हैं फ्रेंड को जिसका बर्थडे है। और एक टेबल होती है जहाँ पे सारे गिफ्ट सेम ब्लू पेपर से रैप है और वहाँ पे कोई उसमें नाम नहीं है गिफ्ट में। और अब जो फ्रेंड होता है वो उसने एक बर्थडे हैट पहनी हुई रहती है और वो खड़ा हुआ है बिसाइड द टेबल के करीब, टेबल के साइड पे। आ, और उसकी सिस्टर भी उसे एक गिफ्ट देती है। वो लेता है और स्माइल करता है और सिस्टर भी स्माइल करते हैं उसकी। और फिर चली जाती है जहाँ पे लोग डांस कर रहे होते हैं। और जब सिस्टर चली जाती है तो फ्रेंड सिस्टर के दिए हुए गिफ्ट को टेबल पे रखता है। और जो सिस्टर का गिफ्ट होता है वो भी ब्लू पेपर में ही रैप होता है। और टेबल पे बहुत सारे गिफ्ट रैप है। और अब तो एक नया ब्लू गिफ्ट आ चुका है वहाँ में। और कोई भी टेबल पे नहीं देख रहा होता। एक कोई भी टेबल पे नहीं देख रहा होता। और सारे गिफ्ट एक दूसरे की तरह दिख रहे होते हैं। किसी में भी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, सब सेम दिखते रहते हैं। और एस डॉट टेबल पे देखता है और सोचता है कि अगर ये गिफ्ट मेरा दिया हुआ गिफ्ट अगर इसमें खो गया तो कहीं मैं भी ये सारे गेस्ट के करीब खो ना जाऊं। मतलब मैं यहाँ पे मेरे को यूनिक आइडेंटिटी ना रहे और मैं बस यहाँ पे खो जाऊँ, बस ऐसे ही अनदर गेस्ट बन जाऊँ। तो एस डॉट अपने फ्रेंड के पास वॉक करता है, अब एक ब्लू रैप्ड गिफ्ट अपने हाथ में लिए हुए जो वो अपने फ्रेंड को देना चाहता है। और वो बहुत बहुत स्लोली स्लोली चल रहा होता है एक टर्टल की तरह, कि वो नहीं जाना चाहता, अपने गिफ्ट नहीं देना चाहता अपने फ्रेंड को। और फिर चलते चलते वो जानबूझ के एक चेयर से टकरा जाता है कि उसे कुछ और टाइम मिले अपनी गिफ्ट के साथ। और फिर उसके बाद फाइनली अनलक्की वो इतना होता है कि एसडॉट अब अपने फ्रेंड के पास आ जाता है। उसने टाइटली ग्रिप करा हुआ होता है गिफ्ट। और जो फ्रेंड होता है वो बिजी होता है पीस एक केक का पीस खाने में, एक कप एंड दिस। और ये एस डॉट के लिए परफेक्ट टाइम है अपना गिफ्ट एक ऐसी टेबल की जगह पे प्लेस करना जहाँ पे कोई गिफ्ट नहीं है। तो ताकि उसका गिफ्ट अलग लगे और गिफ्ट से। और अगर मैं आपको बता दूं कि उसके गिफ्ट पे भी कोई नाम नहीं लिखा है उसने। तो एस डॉट साइलेंटली अपना गिफ्ट वहाँ पे टेबल के एज स्पॉट पे, टेबल के आखिरी स्पॉट पे प्लेस कर देता है। और फिर सिस्टर कैसेली आती है और बिल और वो एस डॉट को देखते सारे गिफ्ट को एक साथ मिला देती है, रीअरेंज कर देती है। एस डॉट सिस्टर को नहीं देखता एकदम फ्रेंड की, और फॉर वंस एक टाइम के लिए भी, और उसकी आस अपने गिफ्ट पर फिक्स रहती है। बट अब उसकी आंखें अपने गिफ्ट को ढूंढ रही होती है क्योंकि सारे गिफ्ट आपस में मिल चुके हैं। और फिर वो सारे गिफ्ट को वन बाय वन टच करता है और उसकी एक फिंगर अपने एक गिफ्ट पे रुक जाती है। वो उसे उठाता है और वो कंफर्म नहीं है कि गिफ्ट उसी का है या किसी और का है। एस डॉट ढूंढता है अपने फ्रेंड को एंड फिर वो वाला फ्रेंड, और फिर वो गिफ्ट दे देता है। एस डॉट अब एस डॉट अपने फ्रेंड को ढूंढता है एंड वो गिफ्ट देता है एंड बोलता है दैट वाज मी अपने गिफ्ट को दे के। फ्रेंड लेता है और फिर पार्टी चल रही होती है। और एस डॉट पूरी पार्टी में रिमेंबर करना चाहता है कि उसने जो उसका गिफ्ट है, उसने कौन सा गिफ्ट चुना था, वो उसी का गिफ्ट है उसका नहीं है। और वो बस यही रिमेंबर करता है उसने टच करा था। और फिर कुछ देर बाद फ्रेंड अनाउंस करता है कि द पार्टी इज़ ओवर। सबसे पहले एस डॉट वहाँ से निकल जाता है। एवरीवन सब कोई इसे देख रहे होते हैं, द फ्रेंड द सिस्टर। बट एस डॉट उन पीछे मुड़ के नहीं देखता। आ, जब वो जब वो घर से बाहर निकल जाता है वो वॉक कर रहा होता है एक नैरो स्ट्रीट्स पे। और वो अपने फ़ोन से एक रिंगटोन सुनता है। वो जल्दी से कॉल उठाता है और वहाँ से एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है फ़ोन पे, योर गिफ्ट वाज लिटिल डिसअपॉइंटिंग।
एस डॉट तुरंत कॉल काट देता है और फिर से चलने लगता है अपने घर की तरफ। ही स्टॉप्ड और वो एक शॉप पे स्टॉप होता है, रुकता है और रिमेंबर करना चाहता है कि उसने अब उसके गिफ्ट के अंदर था क्या, उसके गिफ्ट के अंदर था क्या, बट वो बस इतना ही रिमेंबर कर पाता है। वो रैपर रिमेंबर कर पाता है, जो रैपर सेम है, ब्लू, सबका ब्लू था और उसका भी ब्लू था। बस वो एक ब्लू रैपर कर पाता है। तो इस स्टोरी के लिए इतनी, और मुझे लगता है कि मैंने सही से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप ज़रूर इसे पढ़ें। और आज के लिए इतना ही।